एक बार फिर से हजारों लोगों के बीच में गरजे समता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पीपी सिंह अशोक बौद्ध। आभार नमन। इस सुंदर से कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर सुधीर कुमार जी का, उनके लिए जोरदार तालियां और बहुत आभार अभिनंदन। जिला प्रशासन सीतापुर का बहुत बहुत अभिनंदन। पुलिस प्रशासन सीतापुर का जोरदार तालियां। पुलिस प्रशासन सीतापुर, जिला प्रशासन सीतापुर के लिए जो कि पहली सफलता नहीं है समता सैनिक दल की। इससे पहले 2 बार पुलिस प्रशासन सीतापुर ने समता सैनिक दल के गौरव को बढ़ाने यहाँ पर उपस्थित समस्त पिता तुल्य साथी, माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे और युवा क्रांतिकारी साथी, आप समस्त साथियों के लिए जोरदार तालियां। विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए विश्व भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कोटित नमन करते हुए संतों के संत श्री गुरु रविदास जी को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुष जो आप चारों तरफ देख रहे हैं, उन समस्त महापुरुषों को नमन करते हुए समता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष पीपी सिंह अशोक को समस्त साथियों को आज 8 नवंबर ऐतिहासिक दिवस, सिखों के संत गुरु नानक देव जी उनके जन्म दिवस की समस्त उपस्थित साथियों को, समस्त देशवासियों को, उत्तर प्रदेश के निवासियों को कोटि नमन, आभार, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज ये परिवर्तन की कड़ी शासन प्रशासन की सुव्यवस्था में समता सैनिक दल के 3 दिवसीय बुद्ध कथा का आयोजन कार्यक्रम तथागत गौतम बुद्ध जी की वाणी और इस मंच पर आज 3 दिवस से बुद्ध की वाणी को आप तक प्रेषित करने वाले मंच को नमन, इनको आभार और अभिनंदन प्रकट करते संचालक समिति, कार्यक्रम के अध्यक्ष कौशल और माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी को समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश की ओर से हार्दिक बधाई और अभिनंदन और को अक्षुण्ण रखने, समता मैत्री भाईचारे पर आधारित संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा 24 सितंबर 1924 को स्थापित महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा 3 बार राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा के सम्मान से सम्मानित समता सैनिक दल आप समस्त साथियों को नमन। दिवस से चल रही बुद्ध कथा का आयोजन ये आपके लिए गौरव की बात है कि सीतापुर के अंदर उत्तर प्रदेश में आपने सीतापुर की शान को बढ़ाने का काम किया है। मैं समस्त उपस्थित साथियों से निवेदन और अपील करूंगा कि जो बातें मैं कहने जा रहा हूं उस पर आप विशेष ध्यान देना, उस पर अमल करना और अमल करते हुए उसको अपने जीवन में उतार लेना।
जीवन में उसका आचरण करना। यदि आपने आचरण नहीं किया तो यहाँ पर 3 दिवसीय बुद्ध कथा के आयोजन का कोई महत्व नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध बोले ज्ञान से, विज्ञान से उन्होंने खोजा है, उन्होंने ढूंढा है, उन्होंने तप किया है, उन्होंने अपने जीवन का समर्पण इस देश को ही नहीं इस दुनिया को दिया है, इस दुनिया को दिया। अकेला ऐसा धर्म, अकेले ऐसे महान पुरुष जिन्होंने इस दुनिया को मानवतावादी दुनिया बनाया, जिन्होंने इस दुनिया को विज्ञानवादी दुनिया बनाया। ये विज्ञान ही बुद्ध है, ये विज्ञान ही बुद्ध है, ये ज्ञान ही बुद्ध है। यदि आपकी आंखें, आपकी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा विज्ञान से दूर नहीं होता तो आप अंधकार में जी रहे हैं। अंधकार विज्ञान से दूर होता है और विज्ञान को आप तक पहुंचाने वाले तथागत गौतम बुद्ध। इसलिए हम बुद्ध को नमन करते हैं। इसलिए संपूर्ण विश्व में 124 देश बुद्ध को नमन करते हैं, वो बुद्ध को नमन करते हैं। मैं समाज उपस्थित साथियों को, समस्त देश के वासियों को और समस्त अपने दर्शक साथियों को मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि आप बुद्ध को मानते हैं तो बुद्ध का आचरण करें। यदि आप बुद्ध को मानते हैं तो बुद्ध के पंचशील को अपने जीवन में उतार लें। जब आप बुद्ध के पंचशील को अपने जीवन में उतार लेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको बुद्धवाचन करने से नहीं रोकेगी, नहीं रोकेगी, नहीं रोकेगी। क्योंकि अभी यह ज्ञानता का अंधेरा है। बुद्ध को जानने की आवश्यकता है। बुद्ध क्या है, बुद्ध कथा क्या है। आपको, हमारे समस्त साथियों को जो बुद्ध वंदना करते हैं, जो बुद्ध कथाएं करते हैं, पंचशील के पाठ को पढ़ाना होगा, पंचशील को अपने जीवन में आचरण करना होगा। और तब देखिए बुद्ध ही बुद्ध होंगे। ये धरती बुद्ध में होगी, ये देश बुद्ध में होगा, चारों तरफ बुद्ध होंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको आज पूरा भारतवर्ष, देश की सल्तनत, शासन, प्रशासन व्यवस्थाएं उनको नमन करती है। वो इसलिए नमन करती है क्योंकि वो बुद्ध हो गए, वो आधुनिक बुद्ध हो गए, वो आधुनिक बुद्ध हो गए। मैं 7 नवंबर जो कल का दिवस था, उसकी मैं आप समस्त साथियों को, सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ कि 7 नवंबर विद्यार्थी दिवस के नाम से जाना जाता है, जिस दिन बाबा साहब ने प्रथम बार विद्यालय में प्रवेश किया था। तो आप सबको बधाई हो, उसके लिए जोरदार तालियां। और 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाए, अपने छोटे छोटे बच्चों को बाबा साहब को पढ़ाए, बाबा साहब को पढ़ाए, ताकि ये भी बाबा साहब जैसे विद्यार्थी बने, विद्वान बने और अपना नाम, इस देश का नाम, आपका नाम रोशन करने का काम। बुद्ध बुद्ध है, बुद्ध को नमन और अभिनंदन तभी माना जाएगा जब आप बुद्ध का आचरण अपने जीवन में उतार लेंगे। मैं एक छोटी सी सीतापुर की घटना को आपको अवगत कराना चाहूंगा। मैं सीतापुर में एलिया ब्लॉक में एक छोटी बच्ची जो 13 वर्ष की बच्ची थी, उस बच्चे का गैंग रेप हुआ। उस घटना में समता सैनिक दल पहुंचा। मेरे साथ में लखनऊ से चलकर डीएसपी अनिल जी चल रहे थे। उन्होंने मुझको अवगत कराया और चेतावनी दी।
कि पीपी सिंह वहां पर अपने वक्तव्य को बहुत संभल करके बोलना, क्योंकि वहां हमारे प्रबुद्ध वर्ग रहता है जिसको हम प्रबुद्ध कहते हैं और वास्तव में प्रबुद्ध है। क्योंकि ब्राह्मण जब शब्द आता है तो ब्राह्मण मतलब ज्ञान का शब्द है, नमन करने वाला शब्द है, चिंतन वाला शब्द है। लेकिन आपको ब्राह्मण बनना होगा, आपको बुद्ध को नमन करना होगा। बुद्ध अर्थात मैं बार बार अवगत कराता हूँ, बुद्ध अर्थात बुद्धि, बुद्ध अर्थात विज्ञान, बुद्ध अर्थात ज्ञान। ज्ञान को नमन करना हो। मैं वहां पहुंचता हूँ, डीएसपी महोदय जी अपना वक्तव्य रखते हैं। जैसे ही मुझे आमंत्रित किया जाता है, मेरे समक्ष बैठे मेरे ब्राह्मण भाई साथी खड़े हो जाते हैं। हमने निवेदन किया, मेरे प्रिय महोदय साथी, मुझे 5 मिनट धैर्य से सुन लेना और उसके बाद आपकी उंगली खड़ी रही तो मैं बिना कहे इस गांव से निकास कर जाऊंगा। मैंने अपनी बातों को रखा। सिरों को नमन करते हुए 5 सिरों को वहां तक पहुंचाया, पाली भाषा में नमन किया और हिंदी में अनुवाद किया। मैंने कहा अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि। अरे भाई, आप किसी दूसरे की वस्तु पर नजर न रखना, किसी की चोरी न करना, किसी वस्तु को दूसरे की वस्तु को अपना न समझना। क्यों प्रिय बंधु, क्या ये बात गलत है? बहुत सही है। आप स्वीकार करते हैं? बिल्कुल स्वीकार करते हैं। क्या आप किसी दूसरे की बहन को, बेटी को, महिलाओं को, माताओं को अपमानित करेंगे? ऐसा नहीं करना। ऐसा तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है, काम्य सुमेच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि। क्यों महोदय जी ये बात गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत सही है। मैं कमेटी का निवेदन स्वीकार करते हुए मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, 5 सिरों को पाली भाषा से हिंदी में जब मैंने प्रिय बंधु के समक्ष रखा, प्रिय बंधु ने जोरदार तालियां बजाई और हमारा स्वागत किया। और जब तक मैं उस गांव में रहा, मेरे साथ साथ रहे और मुझे छोड़ने के लिए लखनऊ मार्ग तक आए। ये है बुद्ध, ये है बुद्ध को नमन करना, ये है बुद्ध के परीक्षी। अर्थात मैं सभी साथियों को कहना चाहता हूँ कि आप बुद्ध के 5 शीलों को, बुद्ध की ज्ञान वर्षा को पॉजिटिव तरीके से उसको आप अच्छे तरीके से पेश करिए और समस्त साथियों के बीच पहुंचाइए। बुद्ध ही बुद्ध होंगे, आपके ज्ञान की वर्षा होगी, बुद्ध ज्ञान की वर्षा होगी। ये बात मैं बुद्ध जी के लिए कहता हूं और समस्त साथियों को नमन करता हूं। अम्बेडकर जी इस देश को कानून देने वाले, इस देश को संविधान देने वाले, 24 सितंबर 1924 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने समता सैनिक दल, आर्मी इक्वालिटी फोर्स, एसएसडी भारत की पहली सेना बनाई। ये सेना आपके समक्ष है। हम बाबा साहब के सिपाही हैं, संविधान का पालन करते हैं और इस देश में बाबा साहब का सबसे प्रथम संविधान समता संविधान है। हम समता संविधान के साथ इस सेना को आगे संचालित करते हैं और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। समस्त साथियों से अपील करता हूँ, शासन प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें यहाँ पर अवसर दिया और समता सैनिक दल के विषय में आपको बताने तक का मुझे मौका दिया। समता सैनिक दल भारत की एकता, अखंडता और संपूर्ण भारत की सुरक्षा करने वाला दल है। ये दल बाबा साहब ने इसलिए बनाया था क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश शासन था। 24 सितंबर 1924 98 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। उस समय आप देखें देश की व्यवस्था कैसी होगी, जब आपके पास न तो संविधान था और न आपकी पुलिस और प्रशासन। उस समय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने समता सैनिक दल को बनाया और समता सैनिक दल की सुरक्षा
में आपके लिए पहली आजादी की लड़ाई लड़ी, और वो आजादी थी इस देश में प्रकृति का स्रोत जिसे जल कहते हैं, अर्थात जल ही जीवन होता है, वो जल भी आपको नसीब नहीं होता था। यदि आज आपको जल नसीब होता है, आज आप बिस्लरी का पानी पीते हैं, तो ये बाबा साहब की देन है, ये बाबा साहब की देन है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 1927 में 2 दिन की लड़ाई लड़ी, बाबा साहब का खून बहा और आपको बिस्लरी का पानी मिल गया, आपको बिस्लरी का पानी मिल गया। ये समता सैनिक दल की लड़ाई है, ये बाबा साहब के संविधान, समता संविधान की लड़ाई, ये सम्मान बाबा साहब। आज ये देश लोकतंत्र है, ये इस देश में स्वतंत्रता आपको मिली है, धार्मिक स्वतंत्रता मिली है, आपको समता समानता की स्वतंत्रता मिली है, आपको मौलिक अधिकार मिले हैं। उन मौलिक अधिकार का अनुपालन करिए, अध्ययन करिए संविधान का, अध्ययन करिए कानून का, और कानून के दायरे में रह करके बाबा साहब का सम्मान करना सीखे, बाबा साहब के मार्ग पर चलना सीखे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमें इस देश का संविधान ही नहीं, हम सिर्फ संविधान से उन्हें पहचानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जिससे चल रहा है, जिससे आज आपके घर में प्रकाश उजाला जा रहा है, ये बिजली विद्युत का उत्पादन भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए। इस देश में वोट देने का अधिकार भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन। इस देश में इन महिलाओं को सम्मान देने का अधिकार भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन। इस देश में महिलाओं को 50% अधिकार देने का अधिकार भी बाबा साहब की देन है, और इस देश की प्रथम प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री बनी, वो भी बाबा साहब की देन है, हिंदू कोड बिल की देन है। इसलिए मैं समस्त साथियों से मैं अपील करता हूँ, समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश की ओर से निवेदन करता हूँ, शासन प्रशासन को धन्यवाद करते हुए ये अपील करता हूँ कि यदि आप अपने परिवार को सुरक्षा देना चाहते हैं, यदि आप अपनी भांति इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों और इन बहनों को भी सुरक्षा और आजादी देना चाहते हैं, तो इस देश में संविधान को बचाना होगा। इस संविधान को आपको अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के जीवन के लिए, उनको गुलामी से बचाने के लिए समाज का सम्मान कर पाएंगे। इसी से आप मिशन जय भीम और तथागत गौतम बुद्ध के धम्म को बचा पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। समस्त उपस्थित साथियों को, बहनों को, भाइयों को नमन आभार करना चाहूंगा। जिला प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन सीतापुर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। कप्तान साहब, डीएम साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं और नमन आभार करता हूं आप समस्त साथियों का कि आपने अनुशासन में रहते हुए 3 दिवसीय बुद्ध कथा का आयोजन सफल बनाने का कार्य। एक सलामी देना चाहते हैं, साथी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। गुरु नानक जी का जन्म दिवस है, गुरु नानक जी का जन्म दिवस है। हमारे जो कमांडर साथी है वो सलामी देंगे, डिस्टर्ब नहीं होगा। चलिए आप बैठ जाइए, बहनों बैठ जाओ। समस्त समता सैनिक दल के कमांडर खड़े हो जाएंगे। समस्त साथी जय भीम के उद्बोधन के साथ सलामी देंगे। सिखों के गुरु नानक दास जी के जन्म दिवस के अवसर पर समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश जिला सीतापुर से समस्त देशवासियों को, समस्त सीतापुर के निवासियों को, समस्त उपस्थित साथियों को गुरु नानक जयंती की हार्दिक बधाई मंगल कामनाएं देता है। एक साथ गुरु नानक जी को नमन करेंगे और उनको सलाम देंगे।
वचन की स्थिति के साथ सभी साथी तैयार, सभी साथी तैयार, एक साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में, इस देश के संविधान के सम्मान में, गुरु नानक जी के सम्मान में समता सैनिक दल के जवान एक साथ सलामी दें। एक बार फिर देश के लोकतंत्र के सम्मान में, देश के शासन प्रशासन के सम्मान में, देश की व्यवस्थाओं के सम्मान में समता सैनिक दल मैदान में एक साथ सलामी दें। तीसरी बार फिर इस देश के संविधान के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, समस्त देशवासियों की सुरक्षा के सम्मान में समता सैनिक दल सलामी दें। नारों का उद्बोध करेंगे, हम बोलेंगे जय भीम, आप सबकी आवाज आनी चाहिए जय भारत, हम बोलेंगे जय भारत, आप सबकी आवाज आनी चाहिए जय भीम। हम बोलेंगे भारतीय संविधान, आप बोलेंगे है महान, है महान, जय भीम। आवाज अच्छी नहीं है, आपकी आवाज में दम नहीं है, इससे ज्यादा आवाज में अकेला निकालता हूं। आप सब एक साथ आवाज निकालेंगे, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम। समता सैनिक दल जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो। भारत का संविधान है महान, है महान, भारत का संविधान है महान, है महान, भारत का संविधान है महान, है महान। महिलाओं के सम्मान में, समता दल सम्मान में,